नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो को हम रीट एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी 6 क्लास के राजस्थान जेके का चैप्टर नंबर 7 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, ईमानदारी के साथ आप सारे प्रश्न देखिएगा। चैप्टर नंबर 7 थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इससे क्वेश्चन भी अधिक बन रहे हैं, लेकिन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि छूट रहा है। तो आप ईमानदारी के साथ ये वीडियो देखिएगा। और अगर आपने इस सीरीज के अध्याय नंबर 1 से लगाकर 6 तक के प्रश्न नहीं देखे हैं, तो वो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आपको केवल एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको अपनी तैयारी को लेकर बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी है। अगर आप ढील नहीं बरतेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके सपोर्ट जरूर करिएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। राजस्थान के अफवाह तंत्र को कुल 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखिए, फर्स्ट है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, सेकंड है अरब सागरीय अफवाह तंत्र और थर्ड है आंतरिक अफवाह तंत्र। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बनास, काली सिंध, पार्वती और चंबल नदियां किस अफवाह तंत्र का भाग हैं? बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का, अरब सागरीय अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह तंत्र या फिर कोई नहीं? देखिए, जो ये चारों नदियां हैं, बनास, काली सिंध, पार्वती और चंबल, ये सभी भाग है बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। किस नदी का उद्गम जानापा पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है? माही, चंबल, काली सिंध या फिर पार्वती? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चंबल नदी का उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से। राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? बनास, चंबल, बाणगंगा या फिर लूणी? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चंबल नदी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आना सागर झील अजमेर, नक्की झील सिरोही, गैप सागर झील डूंगरपुर या फिर सिल्ली सेठ झील भरतपुर? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। जो सिल्ली सेठ झील है ये भरतपुर में नहीं है, तो ये कहाँ पर है? ये है अलवर में। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन रेडी होते हैं। चारों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन सी झील कहाँ पर है। निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? बनास, काली सिंध, पार्वती या फिर कांतली? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। जो कातली नदी है ये चंबल की सहायक नदी नहीं है। बनास, काली सिंध और पार्वती ये तीनों सहायक नदियां हैं चंबल की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है? खारी नदी, कोठारी नदी, बनास नदी या फिर लूणी नदी? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। और देखिए, जो खमनोर की पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर है? ये राजसमंद जिले में है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, बनास, बाणगंगा या फिर लूणी नदी? देखिए, करेक्ट आंसर होगा बनास नदी। और बनास नदी की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल में कौन सी नदी मिलती है? पार्वती, काली सिंध, मैनाल या फिर बनास? देखिए, करेक्ट आंसर होगा रामेश्वर के निकट चंबल में जो नदी मिलती है वो है बनास नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। किस नदी का पानी भरतपुर में गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है? माही, साबरमती, बाणगंगा या फिर काली सिंध? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बाणगंगा। चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? चित्तौड़गढ़, धौलपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, झालावाड़, बारां? देखिए, यहाँ पर आप मैप में देखिए, यहाँ से होती हुई आगे जा रही है चंबल नदी। देखिए, जो झालावाड़ है वो है यहाँ पर और बारां है यहाँ पर। तो इन दोनों जिलों से होकर बहती है चंबल। बाकी जितने भी ये जिले दे रखे हैं इन सभी से होकर बहती है चंबल नदी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। बनास नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल जिला नहीं है। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर? देखिए, करेक्ट आंसर होगा बनास नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत जो शामिल जिले नहीं है वो है करौली और धौलपुर। देखिए, आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। आप ट्रिक के रूप में ध्यान रखिएगा RBC ATM। आर से क्या होगा? आर से होगा राजसमंद, बी से होगा भीलवाड़ा, सी से होगा चित्तौड़गढ़, ए से होगा अजमेर, टी से होगा टोंक और एम से आप ध्यान रखिएगा माधोपुर यानी सवाई माधोपुर। आगे चलते हैं। लूणी नदी कौन से जिले में नहीं बहती है?
अजमेर नागौर, पाली बाड़मेर, जोधपुर जालोर या फिर सिरोही। तो यहाँ पर आप इस मैप में देखिए यहाँ पर ये अजमेर है, यहाँ से उद्गम हो रहा है लूणी नदी का। अजमेर के बाद में थोड़ा सा भाग यहाँ पर नागौर में है, फिर थोड़ा सा भाग यहाँ पर पाली में, फिर ये जोधपुर में आ रही है, आगे बाड़मेर में, और फिर यहाँ पर जालोर में। लेकिन ये सिरोही में नहीं बहती है। तो ये जो 6 जिले हैं, इन 6 जिलों से होकर गुजरती है लूणी नदी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अजमेर में गोविंदगढ़ के निकट किन 2 धाराओं के मिलने से लूणी नदी का उद्गम होता है? सागरमती सरस्वती, गग्गर बाण गंगा, कातली साबी, पश्चिमी बनास आहू। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सागरमती सरस्वती। घर की छत पर गिरे वर्षा जल को कुएं में एकत्र करना कहलाता है? रूफटॉप, जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग, दोनों या फिर कोई नहीं। देखिए इसको कहते हैं रूफटॉप जल संचयन। टोंक और सवाई माधोपुर नगर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? चंबल, बनास, लूणी या फिर बाणगंगा। देखिए जो टोंक और सवाई माधोपुर नगर है, ये दोनों बसे हुए बनास नदी के किनारे। ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? खारी, बांडी, बेड़ज, मैनाल, कोठारी। देखिए करेक्ट आंसर होगा जो बांडी नदी है, ये सहायक नदी नहीं है बनास की। तो बांडी किसकी सहायक नदी है? बांडी है लूणी की सहायक नदी। तो जो बनास की सहायक नदी है, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? जोजड़ी बांडी, जवई मीठड़ी, खारी सुकड़ी, सागी गुहिया, कातली मैनाल। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, कातली और मैनाल ये लूणी की सहायक नदियां नहीं है। जस्ट हमने आगे देखा था कि जो मैनाल नदी है वो सहायक नदी है बनास की। तो बाकी की जितनी भी ऊपर ये नदियां दे रखी है, ये किन की सहायक नदियां है? लूणी की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जोजड़ी यहाँ से आगे इसमें मिल रही है, बांडी है और सुकड़ी, जवई। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा था? आधुनिक आविष्कार, आधुनिक भारत के मंदिर, आधुनिक भारत की धड़कन या फिर कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आधुनिक भारत के मंदिर। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है? फतेह सागर झील, जयसमंद झील, पिछोला झील या फिर सुपीरियर झील। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जयसमंद झील। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जयसमंद झील कहाँ पर है? ये है उदयपुर जिले में, यहाँ पर ये दे रखी है। माही बजाज सागर बांध कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, बोरखेड़ा बांसवाड़ा या फिर चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में। देखिए जो माई बजाज सागर बांध है ये स्थित है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। गग्गर नदी, बाणगंगा, कातली, साबी, रूपरेल, मेंढा नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का, अरब सागर अफवाह तंत्र का, आंतरिक अफवाह तंत्र का या फिर कोई नहीं। देखिए जितनी भी नदियां दे रखी हैं, गग्गर, बाणगंगा, कातली, साबी, रूपरेल, मेंढा, ये सभी भाग है आंतरिक अफवाह तंत्र का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यानी ये समुद्र में मिलने से पहले ही विलुप्त हो जाती है। किस नदी का उपनाम अर्जुन की गंगा है? लूणी नदी, बनास, बाणगंगा या फिर गग्गर नदी। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो बाणगंगा नदी है उसका उपनाम है अर्जुन की गंगा। तो यहाँ पर ये बह रही है बाणगंगा, और इसका उद्गम कहाँ से होता है? देखिए बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है जयपुर में। राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना, चंबल परियोजना, बिसलपुर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। देखिए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। ये आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ऑप्शन वही है आपके सामने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर सभी। देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की इन सभी की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना हुआ है? कागदी पिकअप, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर, कोटा बैराज।
देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो कागदी पिकअप बांध है ये चंबल नदी पर नहीं है, तो ये किस नदी पर है? ये है माही नदी पर। ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप देख लीजिए, जो गांधी सागर बांध है वो है चंबल नदी पर। जो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध है ये चंबल नदी पर ही है, और कोटा बैराज भी इसी नदी पर बना हुआ है। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? कोटा, चित्तौड़गढ़, मंदसौर या फिर बूंदी? देखिए जो गांधी सागर बांध है ये है मंदसौर में, मंदसौर मध्य प्रदेश में। सही सुमेलित नहीं है। कागदी पिकअप बांसवाड़ा, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर बांध बारा, कोटा बैराज कोटा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो जवाहर सागर डैम है वो 12 जिले में नहीं है, तो ये कहाँ पर है? ये है कोटा में। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी के भी ये जो फैक्ट है ये आपको ध्यान रखने हैं। बनास नदी पर बना बिसलपुर बांध किस जिले में है? टोंक, दौसा, जयपुर या फिर सवाई माधोपुर? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो बिसलपुर बांध है ये है टोंक जिले में। यहाँ पर आप देखिए इसकी लोकेशन, इसमें डाई नदी आके मिल रही है, यहाँ से खारी नदी आके मिल रही है, और यहाँ से ये बनास नदी, और बनास आगे बहती हुई रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती है। लूनी का जल कहाँ तक मीठा रहता है? बाड़मेर, अजमेर, जोधपुर या फिर बालोतरा? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बालोतरा बाड़मेर तक लूनी नदी का जल मीठा रहता है, उसके बाद में आगे खारा हो जाता है। मेहंद झील अमरेरू से किस नदी का उद्गम होता है? बनास, कोठारी, माही या फिर काली सिंध? देखिए मेहंद झील यहाँ पर है, और यहाँ से जिस नदी का उद्गम होता है वो है माही नदी। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है? खांडू। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और मेहंद झील अमरेरू ये कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। सोम और जाखम किसकी सहायक नदियां हैं? बनास, कोठारी, माही या फिर काली सिंध? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो सोम और जाखम नदियां हैं ये सहायक नदियां हैं माही की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। बैराट पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? बनासका, बाणगंगा, माही या फिर घग्गर? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बाणगंगा का उद्गम होता है बैराट की पहाड़ी जयपुर से। शिवालिक पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? बनास, बाणगंगा, माही या फिर घग्गर? देखिए आगे हमने सभी को देख लिया है, जैसे कि बनास का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी से, बाणगंगा का उद्गम होता है बैराट की पहाड़ी से, मेहंद झील से उद्गम होता है माही नदी का। तो शिवालिक पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? घग्गर नदी का। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। असुमेलित हैं। जवाई परियोजना पाली, मानसी वाकल परियोजना उदयपुर, जाकम परियोजना प्रतापगढ़ या फिर कोई नहीं? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कोई नहीं। यहाँ पर ये जो तीनों दे रखी है तीनों सही सुमेलित हैं। बिसलपुर परियोजना से किस जिले को पेयजल प्राप्त नहीं होता? जयपुर, धौलपुर, अजमेर या फिर टोंक? देखिए करेक्ट आंसर होगा धौलपुर को पेयजल प्राप्त नहीं होता है बिसलपुर परियोजना से। तो किन किन को प्राप्त होता है? जयपुर को, अजमेर को और टोंक को। नर्मदा नदी से किन जिलों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा प्राप्त हो रही है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जालोर या फिर करौली, सवाई माधोपुर? देखिए करेक्ट आंसर होगा बाड़मेर और जालोर को नर्मदा नहर से सिंचाई और पेयजल की सुविधा प्राप्त हो रही है। ये आप ध्यान रखिएगा। महाराणा जयसिंह के द्वारा जयसमंद झील का निर्माण कब करवाया गया था? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था 1687 से 1691 के मध्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करता है थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान या फिर हाड़ौती का पठार? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो अरावली पर्वत है ये जल विभाजक का कार्य करता है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर उदयपुर? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो कोटा है ये राजस्थान का औद्योगिक नगर है। बालसमंद, कायलाना और उम्मेद सागर जिले किस जिले में है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर भीलवाड़ा? देखिए ये तीनों जिले जोधपुर में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। गडीसर झील किस जिले में है?
श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर। देखिए करेक्ट आंसर होगा गडीसर जिले जैसलमेर में। कोलायत झील किस जिले में है? जोधपुर, बीकानेर, अलवर या फिर नागौर। देखिए करेक्ट आंसर होगा कोलायत झील है बीकानेर में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य कौन सी झील स्थित है? डीडवाना झील, पचपदरा झील, सांबर झील, लूणकरणसर झील। देखिए इन तीनों जिलों के मध्य जो झील है वो है सांबर झील, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। पचपदरा झील किस जिले में है? बाड़मेर, नागौर, बीकानेर या फिर जैसलमेर। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पचपदरा झील है बाड़मेर में। डीडवाना झील किस जिले में है? बीकानेर, नागौर, जयपुर या फिर अलवर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डीडवाना झील है नागौर में। लूणकरणसर झील किस जिले में है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर कोई नहीं। देखिए लूणकरणसर झील है बीकानेर में। पोखरण झील किस जिले में है? जैसलमेर, भरतपुर, अलवर या फिर पाली। तो पोखरण झील है जैसलमेर में। फलोदी झील किस जिले में है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या फिर अलवर। देखिए फलोदी झील है जोधपुर में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस चैप्टर के सारे प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। सवाई माधोपुर से उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु या फिर अति आर्द्र जलवायु। अगर आपको इसका आंसर आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप इस चैप्टर के नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आप टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन, वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें। आपका एक लाइक हमें काफ़ी अधिक मोटिवेट करता है। और देखिए कल जैसे ही हमने वीडियो अपलोड किया था जो चैप्टर नंबर 6 वाला है, तो अपलोड करते ही कुछ लोगों ने डिसलाइक कर दिया। ये हमें हताश करते हैं। तो डिसलाइकर तो आप कहीं भी जाओ मिलने ही वाले हैं, लेकिन अगर लाइक का रेशो अगर अधिक हो तो फिर डिसलाइक भी मायने नहीं रखते हैं। तो आप जितना अधिक लाइक करेंगे हमें उतने अधिक मोटिवेशन मिलेगा, और हम जब भी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तब उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।